क्या आप भी सोच रहे हैं कि घर खरीदा जाए या किराए पर रहा जाए? ये सवाल आज हर युवा, हर परिवार के मन में होता है। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ है स्थिरता और भविष्य की प्लानिंग, दूसरी तरफ है फ्रीडम और कम जिम्मेदारियां। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 8 जरूरी पॉइंट्स जिनसे आप ये फैसला बहुत ही समझदारी से ले पाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हमारी सारे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सीरीज को सपोर्ट जरूर करना। नंबर 1, आपका मकसद क्या है? सबसे पहला सवाल, क्या आप घर खुद रहने के लिए ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए? अगर आप खुद के लिए घर ले रहे हैं तो आपकी ज़रूरतें अलग होंगी, जैसे लोकेशन, स्कूल, कॉलेज, परिवार का फ्यूचर। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देख रहे हैं तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंटल इनकम और रीसेल वैल्यू पर ध्यान देना होगा। इसलिए बिना मकसद तय किए कोई भी बड़ा फैसला न लें। मकसद साफ रहेगा तो रास्ता भी आसान होगा। EMI वर्सेस रेंट का फर्क समझो। रेंट देना आसान लगता है, लेकिन वो पैसा आपका कभी वापस नहीं आता। वहीं EMI थोड़ी भारी होती है, लेकिन वो आपको एक एसेट देती है, आपका खुद का घर। मान लो आप Rs 15,000 का किराया देते हो तो साल में Rs 8 लाख सिर्फ बाहर जा रहे हैं। लेकिन अगर उतनी ही EMI में घर खरीदो तो वो आपका बनता है। फर्क सिर्फ सोच का है, खर्च और निवेश में। EMI आपकी प्रॉपर्टी की किस्त है, जबकि किराया सिर्फ रहने का भाड़ा। हैंडी 3, लोकेशन और जॉब स्टेबिलिटी। अगर आपकी जॉब ट्रांसफरेबल है या आप अक्सर शहर बदलते हैं तो घर खरीदना प्रैक्टिकल नहीं होगा। ऐसे में किराए पर रहना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन अगर आप एक ही शहर में लंबे समय तक रहना चाहते हैं और जॉब भी स्टेबल है तो घर खरीदना सही रहेगा। लोकेशन भी देखनी ज़रूरी है। क्या वहाँ फ्यूचर में डेवलपमेंट होगा? कहीं ऐसा ना हो कि आपने घर खरीद लिया और जॉब ही दूसरे शहर में लग गई। ओनरशिप की फील वर्सेस फ्रीडम। खुद का घर मतलब अपनी छत, अपने नियम। आप घर में जैसे चाहें चेंजेस कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, डेकोर कर सकते हैं। लेकिन किराए पर रहने में लैंडलॉर्ड की परमिशन लेनी पड़ती है और कई बार मन मारना भी पड़ता है। वहीं किराए पर रहने की आज़ादी ये है कि आप कहीं भी, कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो ओनरशिप आपको सेटिस्फैक्शन देता है और रेंट आपको कंफर्ट देता है। 5, मेंटेनेंस और टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद का घर खरीदते ही मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी चार्जेस जैसी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। कई बार ये खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन किराए में ये सभी जिम्मेदारी लैंडलॉर्ड की होती है। इसलिए घर खरीदने से पहले इन हिडन खर्चों को भी कैलकुलेट करना ज़रूरी है। कई लोग सिर्फ EMI देख कर खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में मेंटेनेंस के खर्च से परेशान हो जाते हैं। 6, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है या खर्च बचाना। घर खरीदना एक लॉन्ग टर्म एसेट है जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। 20-25 साल बाद वो घर आपकी करोड़ों की संपत्ति बन सकता है। लेकिन साथ ही शुरुआती सालों में EMI और खर्चे आपकी सेविंग्स को दबा सकते हैं। वहीं किराए पर रहने से आप शॉर्ट टर्म में पैसे बचा सकते हैं और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो सोचिए, आप लंबी दौड़ के घोड़े हैं या अभी पैसे बचाकर स्मार्ट बनना चाहते हैं? 7, फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस स्टेबिलिटी। किराए की सबसे बड़ी ताकत है फ्लेक्सिबिलिटी। आप 1 महीने में घर बदल सकते हैं। नया जॉब मिला, बजट टाइट हुआ, चेंज आसान है। लेकिन अपने घर में आप बंद जाते हैं। लोन, लोकेशन, EMI सब फिक्स हो जाता है। अगर आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई, बिजनेस सेटअप, तो खुद का घर बेहतर है। लेकिन अगर आप अभी एक्सप्लोर कर रहे हो तो किराया बेहतर है। 108, इमोशनल फैक्टर। अपना घर ये शब्द ही एक सपना है जिसमें हम खुशियाँ, यादें और जीवन भर की मेहनत जोड़ते हैं। किराए के घर में वो अपनापन नहीं आता जो खुद के घर में होता है। हर इंसान चाहता है कि उसका खुद का ठिकाना हो, जहाँ वो जैसा चाहे वैसे रहे। लेकिन सिर्फ इमोशन में आकर घर नहीं लेना चाहिए। वो डिसीजन तभी लेना चाहिए जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग हो। आता वो कंक्लूजन। तो राजेश भाई, अब आप खुद सोच सकते हैं, घर खरीदना आपके लिए सही है या किराए पर रहना। हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, इसलिए सोच समझकर अपने फ्यूचर को देखते हुए फैसला लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वेक्टिव प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सीरीज को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।